हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आ चुकी हूँ। और ये स्टोरी कौन सी है? इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था द सेल्फिश जायंट पार्ट 1 का, ये उसका पार्ट 2 का स्टोरी है। तो चलिए सुनते हैं। तो एक सुबह जायंट राक्षस अपने बेड में लेटा हुआ था। तभी उसको बहुत ही लवली, बहुत ही सुंदर सा गाना सुनाई दिया। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि ये एक लिटिल बर्ड का आवाज़ था, वो गाना गा रही थी। फिर वो खुद से बोला कि आखिरकार स्प्रिंग आ ही गया। फिर जब वो अपने गार्डन गया तो उसने देखा कि सारे ट्रीज से स्नो आ चुके हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं और फ्लावर्स आ चुके हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। स्नो अब कहीं पे भी नहीं है। वो सीन बहुत ही सुंदर था और वो तो बहुत ही खुश हो चुका था। पर तभी उसने एक चीज़ नोटिस की कि सारे ट्रीज में एक एक बच्चे थे। वो बच्चे एक वॉल के होल से आ गए थे उसके गार्डन में। उसे समझ आया कि बच्चे ही स्प्रिंग लेके आए हैं, बच्चों ने एक चेंज लाया है उसके गार्डन में। पर तब उसने देखा कि एक कॉर्नर में उसके गार्डन के एक पेड़ था जहाँ पे अभी भी विंटर था, जिसमें अभी भी स्नो और फ्रॉस्ट थे। उसके ऊपर नॉर्थ विंड रोर कर रहा था। तभी वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों है। तभी उसको समझ आया कि क्या रीज़न है। उसने देखा एक छोटा सा लड़का उस ट्री के पास खड़ा हुआ था और वो रो रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा था पेड़ में चढ़ने के लिए। वो पेड़ कह रहा था, आ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, देखो मैं टेढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हारे लिए झुक रहा हूँ, चढ़ जाओ। नहीं, वो ट्री जितना झुक पाया वो उतना झुका, लेकिन वो बच्चा बहुत ही छोटा था पेड़ पे चढ़ने के लिए। ये सीन देख के जायंट का हार्ट मेल्ट हो गया। जायंट को बहुत ही दुख हुआ और सोचने लगा कि वो कितना सेल्फिश था। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। और अब उसे समझ आया कि स्प्रिंग उसके गार्डन में क्यों नहीं आ रहा था। और उसने सोचा कि अब ये अभी बच्चों का ही प्लेग्राउंड है हमेशा के लिए। उसे बहुत दुख हुआ उसने जो कुछ भी किया था। तो वो उस पेड़ के पास गया। तो वो उस गार्डन में जाने लगा तो बच्चे उसे देख के घबरा गए पहले। फिर वो उस पेड़ के पास गया जहाँ पे वो छोटा सा बच्चा था और रो रहा था। और जाके वो जो बच्चा था, लड़का था, उसे वो अपने हाथों से उठा के पेड़ पर चढ़ा दिया। आराम से प्यार से पेड़ पर चढ़ा दिया। तभी वो ट्री से स्नो सब कुछ हट गया और वो वहाँ पे भी स्प्रिंग आ गया। वो सीन देख के बच्चे लोग समझ गए कि अब जायंट और बुरा नहीं है और वो लोग फिर से हंसी खुशी से पेड़ों पे चढ़ने लगे। फिर वो बच्चा जायंट को गले भी लगाया। फिर वो जिस लड़के को जायंट ने ऊपर चढ़ाया था वो बहुत खुश हो गया और जायंट को अपने हाथों से गले लगाया। फिर जायंट ने कहा कि ये गार्डन अब तुम लोग का है मेरे प्यारे बच्चों। तुम लोग यहाँ पे कभी भी आके खेल सकते हो और कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, ये सब तुम्हारा है। फिर उसने जो वॉल खड़ा किया था वो उसे तोड़ दिया। उसके बाद से बच्चे हमेशा वहाँ आने लगे और खुशी से खेलते रहे। पर उस जायंट को कभी वो लड़का नहीं मिला जिसे उसने पेड़ पर चढ़ाया था। वो हमेशा उस लड़के को खोजता था। एक बार उस जायंट ने
उन बच्चों से पूछा कि तुम्हारा वो छोटा दोस्त कहाँ है जिसे मैंने देखा था। वो उसको हमें हर दिन खोजता रहा लेकिन वो उसे नहीं मिला। वो खुद को कहता रहा कि मैं उसे कैसे देखूं, कैसे ढूंढूं। फिर ऐसे ही वो जायंट बूढ़ा होने लगा और वीक होने लगा। तो वो एक आर्म चेयर में बैठ के बच्चों को खेलते हुए देखने लगा और खुद से कहता था कि बच्चे लोग ही उसके बेस्ट फ्लावर है इस गार्डन के। फिर एक विंटर के सुबह उसने अपने विंडो से बाहर देखा, तब उसे कुछ प्यारा सा दिखा, कुछ अनोखा देखा उसने। उसका सबसे दूर वाला गार्डन उसका गार्डन का सबसे दूर वाला कॉर्नर में उसे एक ट्री मिला जो वाइट ब्लॉसम से कवर्ड थे। उसके ब्रांचेस में गोल्डन सिल्वर फ्रूट्स थे और उसी के अंदर वो लड़का खड़ा था जिसे उसने उठाया था उस दिन। तो वो दौड़ते दौड़ते उस लड़की के पास गया और खुशी से गया और उसे गले लगा दिया और फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो छोटे बच्चे। और तब वो बच्चा स्माइल करके बोला कि तुमने मुझे अपने गार्डन में आने के लिए अलाउ किया। आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में ले जाऊंगा जो कि पैराडाइज में है, यानी कि जो कि स्वर्ग में है। हम दोनों वहाँ मिलके खेलेंगे। फिर जब बच्चे दोपहर में उसके गार्डन में आए खेलने के लिए, तब उन्हें वही पेड़ के नीचे जियंट का डेड बॉडी मिला। वो मर चुका था। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।